हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सोलेनोइड के बारे में। और सोलेनोइड में हम पढ़ेंगे सोलेनोइड उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और जब सोलेनोइड के अंदर से जब करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अलग अलग पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे सोलेनोइड के अंदर, इन बिटवीन द सोलेनोइड, या बोलेंगे इनसाइड द सोलेनोइड, या फिर सोलेनोइड के बाहर किसी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। और सोलेनोइड के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ा बताएं, हमने इससे पहले फाइंड किया था मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू करंट कैरिंग। कोई वायर थी, स्ट्रेट वायर, उसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू फाइंड की थी नियर द वायर। और करंट कैरिंग कोई सर्कुलर कोयल थी, उसके अंदर जब करंट फ्लो हो रहा था तो उसकी वजह से भी हमने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू वहाँ पर फाइंड की थी। तो अभी हम फाइनली जो है सोलेनोइड के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि हमने जो एक करंट कैरिंग कोई वायर थी, उसकी वजह से हमने फील्ड की वैल्यू स्टडी की थी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू क्या होती है। या कोई सर्कुलर क्लोज लूप है, उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से हमने उसके सेंटर पे या कहीं और दूसरी जगह पे हमने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू फाइंड की थी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम सोलेनोइड के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सोलेनोइड क्या होता है, देखिए डेफिनेशन जैसे इसकी लिखी हुई है, ये सोलेनोइड कंसिस्ट ऑफ ए इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर, ठीक है। तो सोलेनोइड जो होता है उसके अंदर देखो जो वायर होती है किस तरह की वायर, इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर क्लोजली वाउंड। तो यहाँ पर देखिए मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कुछ जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर लिखा हुआ है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो ये है जैसे इंसुलेटिंग, ठीक है, इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर, ठीक है। एक वायर है, इंसुलेटिंग है। अभी इंसुलेटिंग क्यों है इसके बारे में बात करेंगे। क्लोजली वाउंड, ठीक है, अभी इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा है क्लोजली वाउंड, ठीक है। क्लोजली वाउंड क्यों है, अगर ज़्यादा क्लोजली वो वाउंड होगी तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के ऊपर। इन दी फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स, हेलिक्स की फॉर्म में इसको जो है क्लोजली वाउंड किया जाता है। जैसे हेलिक्स, ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, जैसे कई बार आपने देखो वीडियो वगैरह देखते हो, डीएनए का स्ट्रक्चर वगैरह दिखाते हैं, एक हेलिकल पाथ होता है उसका, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। इट्स लेंथ इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू इट्स डायमीटर, ठीक है। तो इसका जो लेंथ है, यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने एक सोलेनोइड बना दिया, तो इसकी ये जो लेंथ होगी ये बहुत ज़्यादा होती है अगर इसका मैं डायमीटर कंपेयर करें, ठीक है। तो ये जो है इसका डायमीटर होगा, ठीक है, इसका डायमीटर से इसकी लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अभी इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर क्यों होती है, क्लोजली वाउंड क्यों होता है, वो सारा हम इस वीडियो में अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर सोलेनोइड का, अभी यहाँ पर क्या है, देखो सोलेनोइड क्या होता है। सोलेनोइड की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। सोलेनोइड जो है वो दो टाइप में हमने इसको डिवाइड किया है, दो टाइप का होता है। पहला है लीनियर सोलेनोइड, या फिर जिसको हम सिंपली सोलेनोइड बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा दिस सोलेनोइड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सोलेनोइड वैसे तो दो टाइप में होता है, एक लीनियर सोलेनोइड, एक होता है एंडलेस सोलेनोइड जिसको हम टोरॉइड भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ लीनियर सोलेनोइड के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं दिस सोलेनोइड, यहाँ पर लिख सकते हैं लीनियर सोलेनोइड, लीनियर सोलेनोइड, ठीक है। हम यहाँ पर इसका एक ही पार्ट पढ़ेंगे आज, लीनियर सोलेनोइड। दूसरा जो इसका पार्ट है वो है एंडलेस सोलेनोइड जिसको हम टोरॉइड बोलते हैं, वो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ लीनियर सोलेनोइड के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और जो लीनियर सोलेनोइड होता है, इसको लीनियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये देखो एक बिल्कुल एक लीनियर, जैसे एक वायर होती है ना, ऐसे स्ट्रेट वायर इस तरह से, ठीक है। तो ये ऐसे इसी शेप में होता है, बस थोड़ा ये हेलिकल पाथ होता है इसका, ठीक है। वायर को ऐसे बाउंड किया जाता है। लीनियर मीन्स ये ऐसे सीधा होता है, ठीक है। जैसे एंडलेस सोलेनोइड है, एंडलेस क्या होगा, वो एक रिंग की फॉर्म में होगा, ठीक है, तभी इसको बोलता है एंडलेस, इसलिए उसको जो है एंडलेस बोलते हैं, क्योंकि वो एक रिंग की शेप में है। ये एक स्ट्रेट वायर की तरह है, मतलब एक स्ट्रेट ऐसे जैसे ये है, बिल्कुल एक स्ट्रेट वायर की तरह सीधा होता है, इसलिए इसको लीनियर सोलेनोइड बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए डिस्कस करते हैं लीनियर सोलेनोइड के बारे में। और जैसे मैंने नीचे ये लिखा है बिहेव एज ए बार मैग्नेट, तो ये जो लीनियर सोलेनोइड जो होता है ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था बार मैग्नेट होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बनाते हैं ये इस तरह से एक बार की तरह, ठीक है। बार मैग्नेट को बोलते हैं, इसको एक बार की शेप होती है उसकी, ठीक है। और बार मैग्नेट में एक पोल ये होता है, एक पोल ये होता है, एक मान लीजिए बोलते हैं एक साउथ पोल है और एक उसके अंदर नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। तो ये जो सोलेनोइड होगा, जो लीनियर सोलेनोइड जो मैंने देखो यहाँ पर बनाया है, रफली यहाँ पर बनाया है, तो ये जो सोलेनोइड होगा ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। यानी कि इसका एक एंड तो एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, दूसरे वाला एंड उसका साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक। इसलिए उसको बोलें कि वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। वो हम डिस्कस करेंगे कैसे करेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है सोलेनोइड। देखो सोलेनोइड को पढ़ने से पहले अभी इसके अंदर जैसे मैंने लिखा है कि ये क्या है, इसके अंदर इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर है और उसको
इस तरह से लपेटा हुआ है कि वो एक हेलिकल पाथ बनाती है, ठीक है, एक हेलिक्स का स्ट्रक्चर बनता है। तो सबसे पहले तो हमें उसके अंदर देखो जो सोलेनोइड है उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा टर्न होंगे, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न होंगे, लेकिन n नंबर ऑफ टर्न का बिहेवियर स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले एक सिंगल टर्न का बिहेवियर पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर है, इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर है और उसको एक हेलिकल पाथ में उसको इस तरह से मोड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ। इस तरह से, ठीक है, ये हेलिकल पाथ में उस इंसुलेटिंग वायर को मैंने ऐसे हेलिकल शेप उसको दे दी है इस तरह से, ठीक, और ये ऐसे। अभी ये देखिए, ये जो हेलिकल शेप इसको दी है वायर को मैंने, इसका जो अभी प्लेन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ये जो है ये इस तरह से, जैसे बोर्ड का प्लेन है तो इसका एक पार्ट तो बोर्ड के प्लेन में मतलब एक इधर है, एक उसका दूसरी तरफ, बोर्ड के दूसरी तरफ है, ठीक है। यानी कि अगर बोलूँ मैं, इसका जो डायमीटर या फिर इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस तरह से है इसका, और उसका जो प्लेन है वो इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। यानी क्या है, देखो ये इस तरह से है और ये फिर यहाँ पर ये बैक साइड है, तो हम इसको डॉटेड लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हैं, देखो इसको, ठीक है, इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम ऐसे डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, फिर इसको ऐसे डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बोर्ड के जो बोर्ड का जो प्लेन है उसके बैक साइड है, ठीक है। इस तरह से हमें सिर्फ इसका एक ये वाला फेस हमें ऐसे इधर से दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस तरह से। चाहे तो हम इसको ऐसे डॉटेड लाइन से भी इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। ये जो सॉलिड लाइन आपको दिख रही है ये नहीं, ये आपकी तरफ है, और ये जो डॉटेड लाइन में बना रहा हूँ ये इसके दूसरी तरफ है, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या है, सोलेनोइड मैंने बनाया है। सोलेनोइड के अंदर अभी मैंने बताया कि सोलेनोइड को स्टडी करने से पहले अभी इसके अंदर क्या है, देखो वायर है और वायर को n नंबर ऑफ टर्न दिए गए हैं, ठीक है, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न है यहाँ पर। तो अभी नंबर ऑफ टर्न है तो फिर क्या होता है, देखो इसके अंदर करंट फ्लो होता है। मान लीजिए करंट जो है इसके अंदर ऐसे फ्लो होगा, इस तरह से जाएगा, फिर ये ऐसे, ठीक है, और इसमें जाएगा फिर इस तरह से, ठीक है, ऐसे जाके इस तरह से, ठीक है, और फिर यहाँ से जो है ये, और फिर यहाँ पर ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से करंट इसके अंदर जो है फ्लो करेगा, ठीक है। तो अभी ये स्टडी करेंगे इसको। उससे पहले क्या है कि हम यहाँ पर लिखा है कि एक लॉन्ग वायर है, इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर, और उसको क्या किया है, उसको मोड़ा गया है, n नंबर ऑफ टर्न वहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है। तो n नंबर ऑफ टर्न जब उनके अंदर से करंट पास होगा तो हम उनका जो कंबाइंड जो बिहेवियर होगा उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। लेकिन उससे पहले एक सिंगल टर्न का बिहेवियर हमें स्टडी करना होगा, ठीक है। सिंगल टर्न का बिहेवियर हमें स्टडी करना होगा, इसका मतलब ये हो गया कि एक लूप, ठीक है, करंट लूप हमने पढ़ा था इससे पहले, तो एक करंट लूप की तरह है। यहाँ पर क्या है, देखो बहुत सारे करंट लूप हैं, ठीक है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था करंट लूप के बारे में पढ़ा था, देखो कैसे होता है। अच्छा, इसका प्लेन जो है, करंट लूप का प्लेन जो है वो इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हम उसको अच्छे से समझ पाएँ। ये इस तरह से, ठीक है। ये क्या बना रहा हूँ, एक क्लोज लूप है, यानी कि एक वायर है जिसको एक सर्कल की शेप दी गई है, क्लोज उसका लूप बनाया गया है, और इसके अंदर मान लेते हैं हम जो करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है, इसके अंदर इस तरह से जो है करंट फ्लो हो रहा है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और ये जो प्लेन है, इस लूप का जो प्लेन है बोर्ड के प्लेन के वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये जो इस लूप जो बनाया है इसका जो प्लेन है बोर्ड के प्लेन के वो परपेंडिकुलर है। ये साइड जो दिख रही है आपको, ये जो सॉलिड लाइन मैंने बनाई है ये हमारी तरफ है, और ये बोर्ड के बैक साइड है, दूसरी तरफ है, ठीक है। यानी कि ये जो प्लेन है ये इस तरह से है, इस तरह से, ठीक है। बोर्ड का प्लेन ये है और ये इसका जो प्लेन है लूप का वो इस तरह से है, ठीक है। अभी क्या देखो, करंट इसके अंदर ऐसे जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल से अगर देखूँ मैं, थंब नीचे की तरफ जा रहा है और फिंगर देखो, थंब नीचे की तरफ जा, फिंगर ऐसे इस रीजन में ऊपर की तरफ आ रही है, ठीक है। ऐसे यहाँ से देखेंगे थंब ऊपर की तरफ, फिंगर ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। थंब ऊपर जा रहा है और इस रीजन में फिंगर जो है वो ऊपर की तरफ आ रही है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसे बना सकते, देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यहाँ पर भी एरो ऐसे लगाएंगे, करंट तो सेम डायरेक्शन में जाएगा, और यहाँ पर भी एरो ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी आप देखोगे तो क्या है, देखो थंब इधर और फिंगर इस रीजन में, फिंगर ऐसे ऊपर की तरफ आ रही है, यानी कि जो है फील्ड क्या है इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, समझ रहे हो। ये लूप है, ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे है, ठीक है, और इसमें करंट इस तरह से जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो वो राइट हैंड थंब रूल लगा के हमने देख लिया है, जैसे ये लूप इस तरह से है और ऐसे ही, ठीक है, ऐसे जो करंट उसमें ऐसे जा रहा है तो फिंगर ऐसे जा रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो जिधर फिंगर जा रही है उधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, हमें पता है, ठीक है। तो ये एरो ऐसे लगाएंगे इसके ऊपर, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ये शो कर रहा है बी,
ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करती है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, सोलेनोइड के अंदर क्या है, ऐसे ऐसे बहुत सारे करंट लूप हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ करंट लूप है, ठीक है। ये क्या है, करंट लूप, एक करंट लूप है। और जो सोलेनोइड है हमारा उसके अंदर क्या है, इस तरह के बहुत सारे करंट लूप हैं, ठीक है। बोलेंगे यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि इसकी टोटल लेंथ l है इस सोलेनोइड की, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है वो कितने हैं, n है। अगर मैं बोलूँ पर यूनिट लेंथ अगर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हो जाएगा, n इंटू एल हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे टर्न हैं। एक टर्न जो होता है एक करंट लूप की तरह बिहेव करेगा, तो उसका हमने स्टडी कर लिया कि वो कैसे होता है, ठीक है। उसके अंदर जब करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह से होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो अभी, अच्छा ये अगर चाहें आप बाहर दिखाएं तो जो मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं दे आर एंडलेस, ठीक है। वो उनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, कोई उनका एंडिंग पॉइंट नहीं होता, यानी कि वो क्या होता है, क्लोज सर्कल होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे जैसे यहाँ से जाएगी और फिर वो जो इस तरह से बनाएंगे, डॉटेड लाइन से मान लीजिए ड्रॉ करते हो ऐसे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ऐसे सर्कल्स बनेंगे, ऐसे बाहर ऐसे सर्कल बनेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे करंट लूप हैं। तो बहुत सारे करंट लूप होंगे तो क्या होगा, अंदर तो देखो सभी की वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी। जैसे मान लीजिए ये कोई करंट लूप, मैं बात करता हूँ, ये कोई करंट लूप है जिसके अंदर, चलो करंट की डायरेक्शन को भी ऐसे ले लेते हैं जैसे इसमें थी, ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। ये इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है। और ये करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये करंट की डायरेक्शन ये होगी इस तरह से, फिर ये करंट की डायरेक्शन यहाँ पर ये होगी, ठीक है, ऐसे। अभी देखो ये जो करंट लूप बन रहे हैं यहाँ पर, यानी कि जो सोलेनोइड है उसका जो प्लेन है क्या है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है इस तरह से। अभी करंट ऐसे नीचे जा रहा है तो फिंगर ऐसे अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। यानी कि देखो सभी के अंदर करंट, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन कुछ हो रहा है, यहाँ पर कुछ और हो जाएगी, वो तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा करंट। तो क्या होगा, करंट अब नीचे जा रहा है तो फिंगर, जो हमने देखा राइट हैंड थंब रूल से, फिंगर अंदर की तरफ जा रही है, यानी कि फील्ड इसमें ऐसे अंदर की तरफ है इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। यानी कि सोलेनोइड का ये वाला जो सिरा है, ये वाला जो एंड है, यहाँ से फील्ड एंटर कर रहा है, ठीक है। ऐसे एंटर कर रहे हो, सभी जितने भी इसके अंदर करंट लूप बन रहे हैं, सर्कल्स बन रहे हैं, इनमें करंट एक ही डायरेक्शन में है, तो सभी की वजह से फील्ड इधर ही होगा और वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में है। तो हम फील्ड को ऐसे दिखाएंगे इसके अंदर, ये इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से, और ये इस तरह से, ठीक है। ये मैं क्या शो कर रहा हूँ, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी, ठीक है। यानी कि एक करंट लूप की वजह से हमने देखा था, अब यहाँ पर बहुत, ठीक है, n नंबर ऑफ करंट लूप है, ठीक है। तो सभी की वजह से फील्ड जो सम हो जाएगा और एक ही डायरेक्शन में, तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे यूनिफॉर्मली, ठीक है। यानी कि ये जो रीजन है मैंने बनाया है, ये इतना जो रीजन है, ठीक है, जैसे ये यहाँ से लेके इसकी लेंथ अगर मैं l मानता हूँ यहाँ तक, ठीक है, ये l जो लेंथ मानी है, तो ये जो सोलेनोइड है इसके अंदर का जितना भी रीजन है, यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है बी यूनिफॉर्म है थ्रू आउट दिस सोलेनोइड, ठीक है। अभी बाहर क्या होगा, देखो बाहर एक चीज़ इसमें आपको इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है। अभी यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक सिंगल करंट लूप नहीं है यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे करंट लूप हैं और क्लोजली बाउंड है, ठीक है। क्लोजली बाउंड क्यों किया जाता है बताएंगे। ये क्लोजली बाउंड इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ पर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो इंडक्शन की जो वैल्यू है वो हम बढ़ा सकें, ठीक है। अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू अगर हमें बढ़ानी होगी तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने होंगे, ठीक है, यानी कि उसको क्लोजली बाउंड करना पड़ेगा। अभी क्या है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू क्या है, यूनिफॉर्म है, और स्ट्रेंथ जो है उसकी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। जो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, हाई स्ट्रेंथ है, यानी बोलेंगे उसको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। और इसके बाहर जो है, यानी कि यहाँ पर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है वो वीक है, ठीक है। बाहर क्या है, अगर कोई पॉइंट P यहाँ पर है तो यहाँ पर जो B की वैल्यू है वो क्या है, वीक है, और पॉइंट यहाँ पर कोई पॉइंट है तो वहाँ पर क्या है, B की वैल्यू स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत सारे टर्न हैं, बहुत सारे जो है करंट लूप हैं, और वो एक दूसरे के जैसे फील्ड को क्या करेंगे, काटेंगे, एक दूसरे के फील्ड को जो है अपोज करेंगे। जैसे ये है, अभी हम बताते हैं आपको। अभी जैसे करंट इसमें इस तरह से फ्लो कर रहा है तो फील्ड ऐसे अंदर की तरफ होगा, तो ऐसे जो है सर्कल ऊपर भी जाएगा, ठीक है। फील्ड क्या होगा, बाहर भी होगा, लेकिन बाहर क्या होगा, मान लीजिए जैसे ये इस तरह से, जैसे यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, ऐसे कोई दूसरा लूप लेंगे, ठीक है। ऐसे क्या होगा, जो मान लीजिए यहाँ पर एक दूसरा लूप बना लेते हैं इस तरह से, इस तरह से कोई मैंने यहाँ पर दूसरा लूप बनाया है, ठीक है। और जो लूप बनाया है इसका प्लेन भी इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, और करंट की डायरेक्शन भी ऐसे ही इसके अंदर सेम मान लेंगे, इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो हम देखेंगे जैसे फील्ड इस तरह से जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इसके अंदर से। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ऐसे फील्ड ऐसे शो करेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को इस तरह से शो करेंगे, ये ऐसे, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ऐसे शो किया। अब बाहर जो है इस तरह से आएगा वो। अब यहाँ पर देखो, ये जो है यहाँ पर क्या है, फील्ड की डायरेक्शन ये है, और यहाँ पर इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन ये थी, ठीक है। तो ये क्या है, एक दूसरे को अपोज कर रही है,
ठीक है। ये एक दूसरे को अपोज करेंगे तो यहाँ पर जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखो जब इसके अंदर जो है इस तरह के आगे और भी जो करंट लूप होंगे उनकी वजह से क्या है, देखो ये फील्ड लाइन इधर जा रही है और ये भी फील्ड लाइन इधर ही जा रही है, एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या होगी, वो स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी, ठीक है। लेकिन बाहर उसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है, कम हो जाएगी, वीक हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया। और क्लोजली बाउंड का क्या रीजन है, ऐसे लिखा है क्लोजली बाउंड, ठीक है। वायर को क्लोजली बाउंड क्यों किया जाता है, इसको इसलिए किया जाता है फॉर इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, ठीक है। सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको क्लोजली बाउंड करते हैं वायर को, ठीक है। दूसरा इसका एक और होता है रीजन, इसको अगर क्लोजली बाउंड मैं कर दूंगा तो बाहर पी पॉइंट पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लगभग जीरो हो जाता है। बी जो है यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा व्हेन वायर इज वेरी क्लोजली, ठीक है, वेरी क्लोजली वाउंड। वायर को जब वेरी क्लोजली हम वाउंड करेंगे तो बाहर फील्ड लगभग जीरो हो जाएगा और अंदर उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसलिए इसको क्लोजली वाउंड किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या था, इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर है। अच्छा, इसमें एक और आपको बताना है कि इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर है, वायर को हम कितना है इसको क्या करें, क्लोजली बाउंड करें, वायर एक दूसरे को अगर टच कर रही है तब भी क्या है वो कॉन्टैक्ट में नहीं है, क्योंकि वो कैसी है, इंसुलेटिंग वायर है, ठीक है। अगर वो टच करेगी तो फिर जो है सिचुएशन दूसरी हो जाएगी। अगर वो टच करेगी तब तक सिलेंडर की शेप, जैसे कोई सिलेंड्रिकल कोई कंडक्टर है और उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तब तो वो शेप हो जाएगी उसकी और उसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो सोलेनोइड है उसके अंदर जो हम इंसुलेटिंग वायर की बात कर रहे हैं, तो इंसुलेटिंग वायर क्यों है कि वायर को आप कितना ही क्लोजली बाउंड करो आपस में वो एक दूसरे को वो टच नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, तो फिर इसके अंदर देखो हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू अब हम फाइंड करनी है, तो वो फाइंड करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है। वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है, इनसाइड दी सोलेनोइड, ठीक है। सोलेनोइड के अंदर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इनसाइड दी सोलेनोइड नियर मिडल, ठीक है, यानी किसी सोलेनोइड के लगभग बीच में उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर सोलेनोइड में बना रहा हूँ और उसको थोड़ा स्पेसिंग दिखा रहा हूँ अलग अलग लूप के बीच में, ताकि उसको अच्छे से मैं वहाँ पर एक बी की वैल्यू को दिखा सकूँ। इस तरह से बनाते हैं यहाँ पर इसको, इस तरह, ठीक है। ये कोई सोलेनोइड मैंने बनाया है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये सोलेनोइड के अंदर, ठीक है, सोलेनोइड का जो प्लेन है, ठीक है, इस तरह से जो क्रॉस सेक्शन है सोलेनोइड का, उसका जो प्लेन बनेगा वो इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि सोलेनोइड इस तरह से है। और इसके अंदर जो है कहीं ना कहीं जैसे मिडल में यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं पॉइंट पी ले लेता हूँ, ये पॉइंट पी है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए इससे पहले एक एम्पियर सर्किट लॉ के अंदर हमने एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस किया था। तो एप्लीकेशन पार्ट में हमने क्या देखा था कि जैसे कोई करंट कैरिंग कोई वायर है इस तरह से, और उसकी वजह से यहाँ पर पी पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या करता था, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता था, पी से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता था, और जो पी पॉइंट की जो यहाँ से जो लेंथ होती थी उसको रेडियस मान के एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करता था, ताकि मैं वहाँ पर एम्पीरियन सर्किट लॉ को अप्लाई कर सकूँ। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर मुझे क्या करना है, एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करेंगे ताकि मैं यहाँ पर बी की वैल्यू फाइंड कर सकूँ। उसके लिए क्या करता हूँ, एक क्लोज लूप लेता हूँ, जैसे एक रेक्टेंगुलर क्लोज लूप इस तरह से ले लेता हूँ, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर शेप में है, पी क्यू आर एस। डायरेक्शनल सेंस देने के लिए जैसे एरो लगा देता हूँ इस तरह से, ये ठीक है, ये डायरेक्शनल सेंस इसको दे दी है।
ताकि इसका जो एरिया की डायरेक्शन है वो इस तरफ हो ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखिए पी पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो मान के चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी हम मानते थे कि मान लेते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स की वैल्यू बी है और फिर उसकी वैल्यू फाइंड कर ले। यहाँ पर भी हम मानेंगे लेट, ठीक है, लेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी, या फिर बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट दिस लाइन पी क्यू लेट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा सोलेनोइड के अंदर, यानी कि ऐसा नहीं कि पी पर क्यू पे उसकी वैल्यू अलग होगी, वो सेम होगा पूरी लाइन के लिए। लेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है, एट लाइन पी क्यू बी, उसको हम बी मान लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को क्या मानेंगे, बी मानेंगे, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिखने तो हम ऐसे ही इसको लिख सकते हैं। फिर क्या है, देखिए हमें क्या करना है, एम्पियर सर्किट लॉ यहाँ पर अप्लाई करेंगे। उसके लिए हमें क्या है, एक क्लोज लूप चाहिए, वो हमारा बन चुका है, इसको भी बोलेंगे हम एम्पीरियन लूप। क्या बोलेंगे इसको, एम्पीरियन लूप है, दिस इज एन, ये एक एम्पीरियन लूप है जो मैंने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, देखो एम्पीरियन लूप यहाँ पर ड्रॉ कर लिया हमने, रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप है। और जो पी क्यू है इसकी लेंथ भी मान लेते हैं, दिस इज रेक्टेंगुलर, ठीक है, एक आयताकार शेप में एम्पीरियन लूप है। एंड पी क्यू जो है इसकी लेंथ मैं मान लेता हूँ कि एल है, ठीक है। रेक्टेंगल है तो पी क्यू एल है, तो ये भी एल होगा, ये कुछ और लेंथ मान लेंगे इसको, ठीक है, कुछ एल डैश मान लो, ठीक है। तो ये पी क्यू मैंने एल माना है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद देखिए हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर एम्पीरियन सर्किट लॉ। अच्छा एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, पी क्यू जो लिया है लेंथ क्या लिया है, इसकी एल ली है, एंड, ठीक है। और यहाँ पर क्या मानेंगे, एन जो है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न है पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। और आई क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू दी वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसको मैंने आई माना है यहाँ पर, ठीक है। ओके, अभी हम क्या करना है यहाँ पर अप्लाई करेंगे एम्पीरियन, जो एम्पियर सर्किट लॉ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो उससे फिर हम जो है वैल्यू फाइंड कर लेंगे इसकी। तो देखिए क्या है, ठीक है। और एक चीज़ और मान के चलते हैं जिसमें हम, एंड जो टर्न्स है वो क्लोजली बाउंड है, ठीक है, एंड टर्न्स आर क्लोजली बाउंड, ठीक है। जो टर्न है, जो लपेटे हैं वायर के, उसको क्लोजली हमने वहाँ पर बाउंड किया हुआ है, ठीक है। टर्न्स ऑफ द सोलेनोइड बी क्लोजली बाउंड, या फिर बोलेंगे क्लोजली पैक्ड, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एम्पीरियन जो है एम्पियर सर्किट लॉ हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो लिखेंगे आप नीचे अप्लाई, नाउ वी विल अप्लाई ठीक है एम्पियर्स सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है एम्पियर सर्किट लॉ, लाइन इंटीग्रल, ठीक है। एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है, ये ठीक है लाइन इंटीग्रल है अलोंग द क्लोज लूप, ठीक है, सर्कल लगाया है तो इसका मतलब क्लोज लूप है। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और आई क्या होता है, ये करंट थ्रेडिंग थ्रू द क्लोज लूप, ठीक है, करंट थ्रेडिंग थ्रू द, आप यहाँ पर क्लोज लूप लिखो या फिर एम्पीरियन लूप, ठीक है, थ्रू द एम्पीरियन लूप, ठीक है। और वो कितना है यहाँ पर, देखो आई करंट फ्लो हो रहा है सोलेनोइड के अंदर, यानी कि एक जैसे ये लूप बना है इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न कितने हो गए, पर यूनिट लेंथ कितने हैं, तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, देखो नंबर ऑफ टर्न कितने हो गए यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ कितनी है यहाँ पर एल है, तो कितने हो गए, पर यूनिट लेंथ एन है, टोटल लेंथ एल है, तो ये इतने नंबर ऑफ टर्न हो जाएंगे, ठीक है। और एक टर्न के अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है, तो टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आई से लिख रहे हैं यहाँ पर हम इसको, आई इजिकल टू एन एल आई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ पर मैंने क्या माना है, इस लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू बी मानी है, और बी डॉट डी एल करेंगे। देखो
अब ये क्या होगा, लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं तो सभी के लिए लाइन इंटीग्रल हमें करना पड़ेगा। तो देखिए उसको कैसे लिखें फिर यहाँ पर, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखो बी डॉट डी एल जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसको क्या लिखेंगे, बी डॉट डी एल, इसको लिखेंगे बी डी एल। ठीक है, पी से क्यू एक रेक्टेंगुलर लूप है, एक लाइन के लिए पी से क्यू वाली उस लाइन के लिए करेंगे, फिर करेंगे हम इसको क्यू से आर बी डॉट डी एल प्लस आर से एस बी डॉट डी एल प्लस एस से पी बी डॉट डी एल। ठीक है, अभी ये देखो यहाँ पर लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर से उसको ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से आपका ये जो है सोलेनोइड था और वहाँ पर ऐसे रेक्टेंगुलर लूप ऐसे बनाया था मैंने, पी क्यू आर एस इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर हम फाइंड कर रहे थे इस लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं पी से क्यू, इधर देखेंगे फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है और लाइन एलिमेंट की डायरेक्शन भी यही है, यानी कि यहाँ पर एंगल कितना है 0। क्यू से आर के लिए करेंगे, देखो बी की डायरेक्शन तो ये है और लाइन एलिमेंट जो होगा इसके ऊपर उसकी जो डायरेक्शन है, यानी कि बी और लाइन एलिमेंट के बीच में एंगल कितना यहाँ पर 90 होगा क्यू आर इस एज के लिए, तो ये तो 0 हो जाएगा। ऐसे आर से एस, देखो आर से एस करेंगे, यहाँ पर एंगल ठीक है, यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर लाइन एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो बी के परपेंडिकुलर तो नहीं है, लेकिन अभी हमने यहाँ पर लिखा था एक अजम्पशन जो की थी कि जो वायर है वो क्लोजली बाउंड है। अगर वो क्लोजली बाउंड है तो सोलेनोइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वैल्यू है वो 0 होगी। ठीक है, तो अगर वो 0 होगी तो आर से एस के लिए, इसके लिए बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये बी 0 होगा तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 0 हो गया और ये पी से इसके लिए जो है एस से पी के लिए। ठीक है, एस से पी के लिए क्या है, लाइन एलिमेंट की डायरेक्शन बी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। 0 कैसे होगा, देखो बी डॉट डी एल है, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे या फिर हम जिसको आगे एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा, बी डॉट डी एल किस बराबर होता है, लिख देते हैं यहाँ पर बी डॉट डी एल किसके बराबर होगा, बी डी एल। ठीक है, कोस थीटा होता है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है दो वेक्टर का। ठीक है, पता होगा आपको, बी डॉट डी एल बी डी एल कोस थीटा होगा, दोनों के बीच में एंगल 90 है तो थीटा की जगह क्या लिखेंगे 90, और कोस 90 कितना होता है, कोस 90 होता है 0, तो पूरा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 0 हो, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, क्या बच गया, सिर्फ ये बचा है, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, ठीक है, देखो बी तो हर जगह सेम है, यूनिफॉर्म होगा बी, तो बी को हम बाहर लिखेंगे इंटीग्रेशन है, डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे पी से क्यू, एक छोटा सा लाइन एलिमेंट है, उसकी पूरी लेंथ आ जाएगी इंटीग्रेशन करके, पूरी लेंथ कितनी उसकी एल है, बी एल आ जाएगा। ठीक है, एंगल दोनों के बीच में 0 है, बी के बीच में और लाइन एलिमेंट के बीच में, तो कोस 0 1 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये बी एल आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, एम्पियर सर्किट लॉ से, देखो ये म्यू नॉट आई के, म्यू नॉट आई की वैल्यू क्या होगी, ये यहाँ से लिखेंगे एन एल आई। ठीक है, एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बी की जो वैल्यू आई हमारे पास क्या आएगी, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, ये तो ये है आपका सोलेनोइड, या फिर बोलेंगे जिसको लीनियर सोलेनोइड। ठीक है, तो यहाँ पर लीनियर सोलेनोइड में हमने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू फाइंड कर ली है नियर द मिडल ऑफ सोलेनोइड एंड इनसाइड द सोलेनोइड। ठीक है, सोलेनोइड के अंदर फाइंड किया है और उसके लगभग उसके मिडल में। ठीक है।